कि आखिर कौन है, लेकिन जैसे ही वह वहाँ पहुँचा, एक पका हुआ नारियल ऊपर से गिर पड़ा, जिससे वह बुरी तरह चौंक गया। असल में अजीब आवाज नारियल के गिरने की थी। टॉम की घबराई हुई सांसें अब जाकर शांत हुई। इसी तरह उसने और भी नारियल इकट्ठा किए। वैसे भी उसे पूरे दिन से पानी नहीं मिला था, तो उसने नारियल उठाकर उसे जोर से चट्टान पर दे मारा। छोटी सी चीज ने एक बड़े आदमी को रोक दिया, सोचा न था। उसने नारियल को चट्टान की नुकीली जगह पर पटका, पर असर न हुआ। फिर उसने पास पड़े पत्थर से तोड़ने की कोशिश की, पर पलक झपकते ही पत्थर चूर चूर हो गया। अब उसके हाथ में सिर्फ एक तेज धार वाला पत्थर था। टॉम को भरोसा था। उसने इस पत्थर की छुरी से नारियल की खोल को काटना शुरू किया। आखिरकार उसकी मेहनत रंग लाई और नारियल की खोल खुल गई। लेकिन अगला कदम, इतना पानी काफी नहीं था। नाकामयाबी ही सफलता की जननी है। टॉम ने इससे सबक लिया और तेज धार वाले पत्थर से नारियल में एक छोटा छेद कर दिया। वह बेसब्री से नारियल को मुंह के पास ले गया और लालच से उस मीठे पानी का आनंद लेने लगा। पानी पीकर तृप्त होने के बाद टॉम ने अपना सामान समेटा। छड़ी के सहारे यह देखने निकल पड़ा कि आसपास कहीं मदद मांगने का कोई और मौका है या नहीं। वह चट्टानों और खड़ी दीवारों के चारों ओर खोजता रहा, लेकिन सुबह से दोपहर तक चलने के बावजूद उसे एक और पार्सल के अलावा कुछ नहीं मिला। और उसने पाया कि वह फिर से उसी जगह लौट आया है जहां से शुरू किया था। टॉम अब निराश हो गया था। अपनी धारणा की पुष्टि करने के लिए उसने तय किया कि वह चट्टान की सबसे ऊंची चोटी पर चढ़ेगा, ताकि देख सके कि क्या यह सच में एक निर्जन द्वीप है। दुर्भाग्य से इसी दौरान उसका पैर कोरल से कट गया और खून बहने लगा। टॉम ने अपनी पैंट उतारी, पत्थर के चाकू से कपड़े को काटा और उसे पैर पर बांधकर एक अस्थायी जूता बना लिया। फिर उसने कुछ जड़ी बूटियां ढूंढकर उन्हें ऊनी मोजे में भर लिया, जिससे न सिर्फ खून रुक सके बल्कि वह जूते की तरह भी काम आ सके। इसी तरह टॉम पहाड़ी की चोटी की ओर बढ़ गया। 1 घंटे बाद वह आखिरकार सबसे ऊंची चोटी पर पहुंच गया। उसने नीचे झांक कर देखा तो पाया कि वह जिस जगह पर है उसके चारों ओर समुद्र फैला हुआ है, और इससे भी बुरी बात यह थी कि उसकी नजरों की पहुंच में कहीं भी कोई और जमीन नहीं थी। वह सचमुच इस निर्जन द्वीप में फंस गया था। टॉम पूरी तरह से निराश हो गया, लेकिन उसके दुखी होने से पहले ही उसने अचानक देखा कि समुद्र की सतह पर थोड़ी दूरी पर कोई व्यक्ति तैर रहा है। उम्मीद की एक किरण देखकर टॉम पहाड़ से नीचे भागा और 100 मीटर की दौड़ की रफ्तार से उस व्यक्ति की ओर तैर गया। पता चला कि वह व्यक्ति उसी दुर्घटनाग्रस्त विमान का कप्तान था, लेकिन कप्तान में अब जीवन के कोई लक्षण नहीं बचे थे। इसके बाद उसने कप्तान को घसीटकर रेत पर ले आया। फिलहाल टॉम केवल जितना हो सके उतना उपयोगी सामान इकट्ठा कर सकता था। उसे एक टॉर्च मिली और किस्मत से वह अभी भी काम कर रही थी। फिर उसने कप्तान के स्पोर्ट्स शूज उतारे और अपने पैरों से मिलाकर देखे। हालांकि साइज थोड़ा बड़ा था, लेकिन कोई न कोई उपाय तो करना ही था। इसके बाद उसने दुकान से एक बटुआ भी ढूंढ निकाला, जिसमें कप्तान का पूरा परिवार एक तस्वीर में दिखाई दे रहा था।